आज दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। बता दें आपको, चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसी के साथ दोपहर 2 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की जाएगी। इसी के साथ आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा सकता है। चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। कुल 1,55,24,858 वोटर्स मैदान में है। इसी के साथ 83,49,49,645 पुरुष मतदाता है। इसी के साथ महिला मतदाता की बात करें तो 71,73,952 महिला मतदाता मैदान में है। तो आपको बता दें, और चलिए इसी पर तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मेरे सहयोगी विकास ब्रजेश सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खबर सामने आ रही है? तारीखों का ऐलान होना है, 2 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कौन से डेट निर्धारित किए गए हैं? इसी के साथ अगर प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशियों को लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस, बीजेपी, हर कोई अपनी तैयारी में पूरा दमखम लगा रहा है। क्या कुछ अपडेट सामने है? बिल्कुल निम्मी, आम आदमी पार्टियों की सक्रियता तेज हो गई। पार्टी इस वजह से सबसे तेज चल रही है क्योंकि तमाम 70 कैंडिडेट्स का ऐलान ऐसे कांग्रेस भी अपनी अपनी योजनाएं दे रही है, लेकिन तारीखों का इंतजार किया जा रहा था। सब तारीखों का इंतजार कर रहे थे और ऐसे में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आज इलेक्शन कमीशन करने वाला है। तारीखों की आधिकारिक घोषणा हो जाएगी और उसके बाद आज 2 बजे बाद जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसी के बाद दिल्ली में आचार संहिता लग जाएगी और दिल्ली उसके बाद फुल चुनावी मूड में आपको नजर आने वाली। जिस तरह से आप अभी जिक्र कर रही थी कि कल ही जो है वो इलेक्शन कमीशन ने दी है, जिसमें आप जानती हैं 1,55,0858 वोटर्स शामिल किए गए और साथ ही में निम्मी बता दूं कि 3 लाख न्यू वोटर्स को इस बार जगह दी गई है। और आपको ये भी बताऊं कि दिल्ली में वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी हो रहा है, लिहाजा उम्मीद थी कि आसपास अभी जो समय चल रहा है, क्योंकि कल वोटर लिस्ट आई थी और उसी के बाद लग रहा था कि अगले 24-48 घंटे में इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान कर देगा, क्योंकि पिछली 2020 में हम देखें तो फरवरी में ही सब कुछ हुआ था और एक ही चरण में 8 फरवरी को चुनाव हुए थे और नतीजे 11 फरवरी को आए थे। तो पूरी उम्मीद है निम्मी की इस बार इलेक्शन कमीशन एक ही चरण घोषणा करेगा। हो सकता है कि 2 चरण में भी हो, लेकिन ज्यादातर संभावना एक ही चरण में है तमाम 70 सीटों की। और विशेष तैयारियां इस बार इलेक्शन कमीशन ने की हैं। अब हम हाल ही में अगर मौजूदा समय में महाराष्ट्र विशेष तैयारियां की गई हैं और अब 2 बजे का इंतजार है जब तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, चरण का ऐलान किया जाएगा। क्या कुछ इस बार इलेक्शन कमीशन लेकर आया है वोटर्स में अवेयरनेस को लेकर, मतदाता जागरूकता को लेकर, वो भी देखना दिलचस्प। जी ठीक है विकास जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको, चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान कर सकता है। दोपहर 2 बजे इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसी के साथ आपको बता दें, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। एक ही चरण में चुनाव हो सकता है। चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट भी जारी कर दी है। कुल 1,55,24,858 वोटर्स चुनावी मैदान में है इस बार।